Hello, my dear friends. Welcome to my छोटू सा channel. So myself, शालू शेखावत, and yeah, for better understanding, don't skip. आपको skip नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा वाइटल साइंस. वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस आर मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन. मतलब वाइटल साइंस मेजरमेंट्स हैं अपनी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना उनके लिए, ठीक है? जैसे कि दिल का चलना, सर्कुलेशन होना, हार्ट फंक्शनिंग, लंग फंक्शनिंग, सांस लेना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना, ये सब को मेज़र करने के लिए हमने वाइटल साइंस बनाया है, ठीक है? वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस है बॉडी के, ठीक है? हमारे बॉडी की फंक्शनिंग, नॉर्मल कंडीशनिंग या फिर हमारे बॉडी की कोई भी कंडीशनिंग या फंक्शनिंग जो अफेक्ट हो गई है ये उसको बताते हैं, इसलिए इसको वाइटल साइंस बोलते हैं. बेसिकली 4 बेसिक वाइटल साइंस है हमारी बॉडी में. बॉडी टेम्परेचर जो कि हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम बताता है. पल्स रेट जिसे हम हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, ये हार्ट की फंक्शनिंग बताता है कि वो हार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. थर्ड, रेस्पिरेशन रेट, ये लंग्स की फंक्शनिंग बताता है, लंग्स का फंक्शन नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है. फोर्थ, ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को वाइटल साइंस नहीं माना जाता है, लेकिन जब भी हम वाइटल साइंस लेते हैं तो हम इन तीनों के साथ इसको भी मेज़र करते हैं, इसलिए ये भी हमारा वाइटल साइंस में आता है, ठीक है? इनको साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या डाउन है तो प्रॉब्लम होगी. पल्स रेट अगर एब्सेंट है, रेस्पिरेशन रेट नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो ये पर्सन को डेड बताते हैं. ये बताते हैं कि पर्सन में लाइफ है कि नहीं, उनकी बॉडी की फंक्शनिंग है कि नहीं, पर्सन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इन चारों वाइटल साइंस की हेल्प से बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है. बॉडी टेम्परेचर. अब बॉडी टेम्परेचर क्या है? Temperature is a degree of heat maintained by the body. It is the balance between heat produced and the heat lost from the body. हमारी बॉडी एक डिग्री मेंटेन करती है हीट की. कैसे करती है? ये बैलेंस बनाती है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ बैलेंस बनाकर रखती है हीट लॉस्ट का. अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड हीट लॉस्ट नहीं हो रहा है तो बैलेंस नहीं बनेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर में. इसलिए हमारी बॉडी का बैलेंस तभी बनेगा जब हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस के बीच बैलेंस बना रहे. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर अडल्ट्स. जब हम ओरली लेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, जो एक ओल्ड टर्म है. 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा. रेक्टल या फिर टिम्पैनिक में होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. एक्सिलरी टेम्परेचर में 36.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है हमने कब लिया है, जैसे कि मॉर्निंग में लिया है, इवनिंग में लिया है, कौन से सीज़न में ले रहे हैं, इलनेस में है तब लिया है, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद लिया है, या स्ट्रॉन्ग इमोशन है उस टाइम पे, एंजाइटी है पर्सन को तब. तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है कब हम टेम्परेचर ले रहे हैं. इट डिपेंड्स. व्हेन पर्सन रेस्ट पर होना चाहिए तभी नॉर्मल टेम्परेचर आएगा और पर्सन को कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए. वेयर कहाँ ले रहे हैं? ओरल, रेक्टल या एक्सिलरी. होम किस में ले रहे हैं? अडल्ट में, न्यूबॉर्न बेबी में या फिर ओल्ड एज पर्सन में. सब में अलग अलग आएगा, डिपेंड करता है किस पर्सन में हम ले रहे हैं. हमारी बॉडी का एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करता है. स्पेशली जो हमारे कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, उसे नॉर्मल रखता है. कोर टेम्परेचर क्या है? हमारी बॉडी का
विदिन टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं उसको बोलते हैं कोर टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक कोर टेम्परेचर होता है, एक सरफेस टेम्परेचर होता है। सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? सरफेस के ऊपर जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसे बोलेंगे सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर। इनकी रेंज होती है 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके तो 37.2 डिग्री सेल्सियस। एंड फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97 डिग्री से तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर ऑफ पायरेक्सिया, जिसे हम हाइपोथर्मिया भी बोल सकते हैं, इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसे हम उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपो मीन्स लो, ठीक है, इसमें टेम्परेचर लो हो जाता है बिलो मतलब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? जैसे कि ड्यूरिंग स्लीप, कोल्ड बाथ में, फास्टिंग पे है इफ़ कोई पेशेंट या पर्सन, तब इन कंडीशन में टेम्परेचर लो हो सकता है, ठीक है। पल्स रेट, जिसे हम हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकलता है। कितना निकलता है? 70 ml। तो ये ब्लड हमारे आयोटा एंड आर्टरीज में जाता है। अब जो आर्टरीज होती है इनकी वॉल्स इलास्टिक की होती है। इलास्टिक के कारण ये एक्सपांड होती है जब भी इनमें ब्लड जाता है। एक्सपांड के बाद ये फिर से रिलैक्स हो जाती है, मतलब रिकॉइल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वेव में फिर से ऐसा होगा। सो ये जो एक्सपांड एंड रिलैक्स या फिर रिकॉइल जो होता है इसको हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी बताती है हार्ट रेट का, मतलब कितनी बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जितनी बार हार्ट बीट करेगा तभी तो ब्लड पास होगा हार्ट से। जितनी बार हार्ट बीट होगी उसे हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट या फिर हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। एक हेल्दी अडल्ट में एवरेज जो है वो है 72 बीट्स पर मिनट। सो पल्स भी डिपेंड करती है कुछ कंडीशन पे। आपकी पल्स रेट इंक्रीज़ भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। सपोज़ एक्सरसाइज, इमोशन, फूड, पेन, इलनेस, फीवर, ये कंडीशन में पल्स रेट इंक्रीज़ हो सकती है, लो भी हो सकती है। लाइक आपको हेमरेज हो गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, इन कंडीशन में लो भी हो सकती है। रिदम का मतलब है कि आपकी पल्स रेगुलर है कि नहीं, एक पल्स से दूसरी पल्स से वो इक्वल है कि नहीं, फास्ट है या फिर एकदम स्लो है। अगर फास्ट है और फिर एकदम से स्लो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इरेगुलर पल्स। हम पल्स को इजीली फील कर सकते हैं अपनी फिंगर्स से। ये हम कहाँ फील करेंगे? जहाँ पे एक आर्टरी एक बोन के ऊपर से क्रॉस होती है और वो सरफेस स्किन के क्लोज होगा। जैसे कि मेन आर्टरीज जो हमें फील होती है वो है रेडियल आर्टरी, रिस्ट के फ्रंट पे फील होता है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी एल्बो के इनर साइड, टेम्पोरल बोन में फील होता है। फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी नेक के साइड, फीमोरल आर्टरी इन ग्रोइंग रीजन, पोप्लिटियल आर्टरी नी रीजन, नी के बैक रीजन में हम पाल्पेट कर सकते हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फुट के साइड, डोर्सालिस आर्टरी फुट के फ्रंट में। सो पल्स का हमने देख लिया है कि रेट, रिदम एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करती है पल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी नॉर्मल है। रेस्पिरेशन रेट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एक एक्ट है, ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन को लेने के लिए, जो हमारे टिश्यू का मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है?
पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है? ब्रीथ में आता है ब्रीथ इन करना एंड ब्रीथ आउट करना, इंस्पिरेशन करना या फिर एक्सपिरेशन करना। सो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एक अडल्ट में होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये एक रेंज है। एवरेज एक हेल्दी पर्सन में देखेंगे तो एवरेज 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। टैकीपीनिया, अगर 1 मिनट के अंदर 24 ब्रीथ से ज़्यादा ब्रीदिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे टैकीपीनिया। ठीक है। ब्रेडीपीनिया, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, अगर कोई पर्सन 1 मिनट में 10 ब्रीथ से भी कम ब्रीदिंग कर रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। ये डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्सरसाइज, पेन, कुछ भी सर्टन कंडीशन, एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन से प्लेस पे हम हैं, हाई अल्टीट्यूड पे हैं या फिर कहीं और है, ठीक है, उन कंडीशंस पे ये 2 कंडीशंस आ सकती है, टैकीपीनिया एंड ब्रेडीपीनिया। एपनिया, इस कंडीशन में ब्रीदिंग होगी ही नहीं, ब्रीदिंग बंद हो जाती है। ठीक है। डिस्पीनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, जैसे कि अगर आप हाई अल्टीट्यूड। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जो हमारी आर्टरीज़ की वॉल पे पड़ता है, ये हम 2 तरीके से देखते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कंट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है उस टाइम पे आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो होता है, उस टाइम आर्टरीज़ में जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना होता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये इंक्रीज़ होता है क्योंकि जैसे ही हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड आर्टरीज़ में छोड़ेगा तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है ब्लड का आर्टरीज़ पर वो इंक्रीज़ होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स रिलैक्सेशन, मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है कंट्रैक्शन के बीच में तो उस टाइम पे ब्लड का आर्टरीज़ पे क्या प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और ये लो होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर हेल्दी अडल्ट 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 120 सिस्टोलिक होता है जो इंक्रीज़ है एंड 80 डायस्टोलिक जो डिक्रीज़ होता है। अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 mmHg के बीच है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 mmHg के बीच है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg है या फिर उससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी? जैसे कि ड्रग्स, इलनेस, हार्ट कंडीशन, अल्कोहल कंज्यूम किया हो। ठीक है। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर, जब आपका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg हो या फिर उससे भी कम हो तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। हाइपोटेंशन, जैसे कि हेमरेज हुआ हो या फिर ब्लड लॉस हो रहा हो या फिर अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। ठीक है। सो ये एक टेबल है जिसके अंदर शॉर्टेज सब दिया हुआ है, आपको इजीली याद रहे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। होप सो आपको ये समझ में आया हो एंड आपके मेडिकल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।